जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल और जोश के साथ अपनी स्टडी में लगे हुए हो। मैं आपको रिमाइंड करता हूं कि ये जो वैकेंसी है आप ये मान के चलो कि ये आपके लिए आखिरी वैकेंसी है और उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करो, क्योंकि अंडर प्रेशर जब लोग होते हैं, हमारा ये साइकोलॉजिकल इस तरीके से डिजाइन है, जब आप सोचोगे कि मेरा लाइफ का ये आखिरी वैकेंसी और इस बार जो मैंने सपना देखा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। हम हमेशा कहते हैं ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये आपके अपनों के लिए भी है। तो ये वो समय है जो आपको मेहनत करना है और फाइनली जो आपका ड्रीम है, सर आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर, सर मुझे बिहार में दरोगा बनना है, उसको हकीकत में बदलने का समय आ रहा है। 3 वैकेंसी आपका लाइनअप है। बहुत जल्द आपका इन्फोर्समेंट ऐसा है जो कि वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। अगर डबल स्टार के अगर साथ कोई बेस्ट जॉब है तो वो है इन्फोर्समेंट ऐसा है, जो आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो फिल कर लीजिएगा। दूसरा आपका रेंज ऑफिसर, वन ऑफ द बेस्ट। और तीसरा आपका 1817। इस बार अगर आप चाहते हो कि नहीं चूको, कुछ बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये हैंस प्रूव्ड है। जो भी चीज मैं यहां बातें रखूंगा वो ऑलरेडी हमने कर रखा है। और जो दरोगा का अगर आप रिजल्ट देखोगे 1275 का, हम आपके सामने ये पहले भी रख चुके हैं कि जो सिलेक्शन रेट रहा है, ठीक है, वो ड्रीम डोज का सबसे ज्यादा रहा है सिलेक्शन रेट अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि इस बार नहीं चूकूं, सबसे पहले नीचे लिंक है, स्टेटस के क्वेश्चंस आप फॉलो करना शुरू कीजिए। आज भी बेहतरीन साइंस का क्वेश्चंस आपके लिए डाला था एक्सप्लेनेशन के साथ, कल डाला था, ठीक है। अब जो भी मैं बातें यहां रखूं इसको केयरफुली सुनिएगा अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। एक एक पॉइंट बहुत ही, ठीक है, ये एक्सपीरियंस्ड बेसिस पे मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। और हजारों स्टूडेंट से चीज़ों को मैंने देखा है कि वो क्या गलती करते हैं, उस हिसाब से मैं आपके सामने रख रहा हूं। एज ए स्टूडेंट आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, आपको सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। अब एक एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। हमेशा याद रखना, अगर आपका होता है, ठीक है, तो सब आपके साथ रहेंगे, और अगर आपका नहीं होता है तो आपके वही लोग आपसे अलग हो जाते हैं। तो ये सबसे मोस्ट पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सक्सेस जो है वो आपके साथ अगर आता है तो लोग भी बहुत आपके साथ रहते हैं, और अगर आप फेल्यूर होते हो तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। तो सक्सेस और फेल्यूर जब आपका है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए, ना ही किसी टीचर का, ना ही किसी ट्यूटर का, किसी का भी नहीं। हम सिर्फ एक गाइड है। मैं फिर से कहता हूं, हम सिर्फ एक जरिया हैं। अगर आपने मेरे साथ मेहनत किया है, मैं ये भी कहता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर है, बट आप ग्रेजुएट हो तो अपना दिमाग भी जरूर लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब आपको यूट्यूब पे दिखेगा। सबसे पहला आपको करना है सेल्फ असेसमेंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि पिछले सालों में आखिर मेरा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अब मैं हजारों स्टूडेंट से मिलता हूं, हम आपके सामने आपका बात रखते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट जब आप करते हो तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कि सर अगर आपका प्री नहीं होता है, चाहे मेंस नहीं होता है, चाहे आपका मेरिट नहीं बनता है, इसका सबसे बड़ा एक कारण होता है, अगर आप देखोगे तो मेरा इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस गलत हो गया और मेरा मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए मेरा मेरिट नहीं बन पाई। ये 2 चीज ही बस होता है। तो ये जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन जो आपका गलत होता है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपने इतना पढ़ लिया है जिसका जरूरत नहीं है। क्योंकि जो फाइनल आपका आवर होगा, मान लीजिए 20 दिन के बाद आपका एग्जाम है, तो आपके पास एक आपके पास कंटेंट होना चाहिए जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओ। उसी लिए हम आपके लिए जो भी आपका पीडीएफ है, कुछ भी, चाहे पीडीएफ का बात करें चाहे वीडियो का बात करें, एक भी शब्द यूजलेस नहीं रखा गया है। जैसे अगर हम बायोलॉजी का अगर हमने आपको पीडीएफ दिया है, चाहे बायोलॉजी का हमने अगर आपको पढ़ाया है, तो जो जरूरत है उसी हिसाब से उतना ही इसमें लिखा गया है। अगर हम केमिस्ट्री का बात करते हैं, उसी हिसाब से जो जरूरत है उस हिसाब से ही प्रिपेयर किया गया है। इंडियन ज्योग्राफी हो उस हिसाब से प्रिपेयर किया गया है। तो कहने का मतलब स्टैटिक जी को, और एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या होता है, जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस कंफर्म अब आ रहे हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जब मुझे पता है, ठीक है, देखिए किस हिसाब से डिजाइन किया गया, जब मुझे पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार, आपका इटली का एकीकरण, ठीक है, और 1-2 टॉपिक और जिसमें कि ग्रीस भी हम पढ़ सकते हैं। बस जब इतने से ही हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री हम एकदम डिटेल में क्यों पढ़ेंगे। जब मुझे पता है कि जब 10 से 15 क्वेश्चन जो आपका
15 मान लो, 14 मान लो, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं, आप हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कंफर्म रहता है कि 12 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो इजी टू मॉडरेट रहते हैं। एक क्वेश्चन 1275 में हार्ड वाला पूछ लिया था कि आपका डेमेट्रियस, तो उस एक क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं भागना है। जब मुझे पता है कि पूरा का पूरा पेपर, अगर मैं प्री का बात करता हूं, अगर डिफिकल्ट पेपर आता है, मैं डिफिकल्ट का बात कर रहा हूं, एएसआई का भी पेपर हुआ था, 84 प्लस क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके वीडियो पीडीएफ से, बाकी आपने कहीं भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको, तो जो आपका, अगर मैं पेपर डिफिकल्ट मान के चल रहा हूं तो मैक्सिमम जो आपका कटअप जाएगा 65 से 67, ठीक है, 65 से 67 जितना आपका पोस्ट है या इससे कम डिफिकल्ट पेपर आ गया, ठीक है, तो मॉडरेट लेवल का पेपर आ गया। तो हमेशा याद रखना, अगर मॉडरेट लेवल का भी पेपर आता है, डिफिकल्ट लेवल का भी पेपर आता है, तो उसमें हमेशा याद रखना 80 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, 80 क्वेश्चंस कम से कम ऐसे होते हैं जो आपका इजी टू मॉडरेट रहेंगे। बाकी 20 क्वेश्चंस हो सकता है कि बहुत ऐसे हो जो आपको हवा नहीं लगे। ये मैं डिफिकल्ट का बात करूं, मान लो 2213 का अगर प्री का पेपर देखोगे, थोड़ा डिफिकल्ट पूछ लिया, 1275 का ऑलमोस्ट ठीक था, तो आपको फोकस कहां रखना है? फोकस रखना है कि जो आता है, जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस, जब मुझे पता है कि अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता हूं तो संस्थापक से आएगा क्वेश्चन, ठीक है, आपका धार्मिक सुधार आंदोलन से आएगा क्वेश्चन, मराठा से आएगा, तो जो टॉपिक से कंफर्म है कि क्वेश्चंस आने वाला है सब्जेक्ट वाइज, मैं वहां से गलती नहीं करूंगा, ठीक है। ये नहीं कि आप एंशिएंट हिस्ट्री 3 महीना से पढ़ रहे हो, बहुत जगह हो रहा है, ठीक है, 3 महीना आप एंशिएंट हिस्ट्री ही पढ़ रहे हो, 2-2 महीना, 1.5 महीना मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में लगे हो। अब ज्योग्राफी का बात कीजिए, ज्योग्राफी अगेन जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपका कंफर्म मान लीजिए कि अगर 12 क्वेश्चंस, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी मिला लेते, मान लीजिए 14 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें 12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप डायरेक्टली आपके वीडियो पीडीएफ से होंगे जो हमने प्रोवाइड किया है, वहां से क्वेश्चंस गलती नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आपका पिछले वैकेंसी में क्यों नहीं हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण है आपने इजी और जो मॉडरेट क्वेश्चंस था आपने वो गलत किया, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे आपका मेरिट हो। मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना आपको करवा दिया गया है वो मोर देन इनफ है, मतलब एक स्टेप आपको आगे करवाया गया है, और मैथ्स एंड रीजनिंग में एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, और उतना ही पढ़ाया गया है। देखिए, आपको एक टीचर जब आएगा आपके सामने, तो मैथ्स एंड रीजनिंग को उसको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर लिमिट क्या है, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग खुद में एक बहुत बड़ा चीज है, तो लिमिट जानना बहुत जरूरी है, जो कि आप पीवाईक्यू से और ड्रीम डोज से अगर आप जुड़े हुए हो, टेंशन फ्री रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस अगर मुझे गलत नहीं करना है तो मेरा क्या करना है, इसीलिए आपका नहीं हुआ, और उसके लिए क्या करना है, आपको सोर्स, दूसरा आता है, इसी से दूसरा पॉइंट कनेक्ट है कि आपको सोर्स लिमिट करना बहुत जरूरी है। सोर्स लिमिट कैसे होगा, तो हमने आपको यूट्यूब पे भी देखा, आपने देखा है 160 टॉपिक हमने बताया, और मैं फिर से आपके सामने बोल रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके रख लो। जो भी आपका पेपर आएगा, अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है तो 70 से 75 क्वेश्चंस, कम हो गया वो तो 75 प्लस क्वेश्चंस उसी टॉपिक से होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। और मान लीजिए अभी जो एएस आपका जो एक्साइज का एग्जाम हुआ था, प्री का एग्जाम, अगर वैसा पेपर आता है तो आपका 85% क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली रहेंगे आपको वीडियो पीडीएफ से, 80 तो कंफर्म ही है, ठीक है, ये आप कंफर्म मान के चलो। तो जब हमने आपको बता दिया कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करना है, इसके लिए सोर्स लिमिट करना है, हमने सोर्स लिमिट कर दिया, वीडियो बना दिया, पीडीएफ बना दिया। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, आप कहीं भी पढ़ते हो, हमने स्पेशल एक फोल्डर बनाया है बिहार दरोगा के नाम से, जिसमें मैंने डीप डाउन एनालिसिस करवाया कि आज तक जो भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे वो साइंस का हो, आपका हिस्ट्री का हो, आपका पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, स्टैटिक का हो, करंट अफेयर्स का हो, जान लगा के एक एक वीडियो बनाया गया, आप जरूर जाके देख लेना। कहीं भी पढ़ते हो बस वो नोट डाउन कर लेना, मेरा नाम लेने का कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं भी पढ़ते हो पढ़ो, वहीं लो, ठीक है, क्योंकि होता है ऐसा, हम देखें जो मेरे साथ पढ़ रहा था बाद में, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको समझना होगा, ठीक है, कि हमने डाल दिया, आप अच्छे से उसको देखिए। बाकी अगर आप ड्रीम डोज के साथ हो तो वीडियो पीडीएफ सब चीज आपको दिया गया है, साथ में टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो हमने क्या किया, सोर्स लिमिट किया, सोर्स लिमिट किया कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, और सोर्स कैसे लिमिट हुआ, पीवाईक्यू के हिसाब से, ठीक है, समझ में आया। फिर से कहता हूं, उस 5% के पीछे नहीं भागना है, 5% क्वेश्चंस के पीछे आपको जो 80 से 90% जो क्वेश्चंस आ रहा है जिस टॉपिक से, वहां से गलत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर मैंने इकोनॉमिक्स में मान लीजिए हमने जो अभी तक पढ़ाया है, ठीक है, उसमें से मान लीजिए कि 7 से 8-10 क्वेश्चंस आए पेपर, और 7 क्वेश्चंस मान लीजिए वहां से आ गया, 3 क्वेश्चंस नहीं आए, तो क्या उससे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा? नहीं, बाकी में तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो उस क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है जो 10 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चंस आपका आ रहा है। यही तरीका है सिलेक्शन लेने का, नहीं तो जिंदगी भर फाउंडेशन में आपका निकल जाएगा, 3 से 4 साल, याद रखिएगा। तो सोर्स लिमिट करना है, सोर्स हमने लिमिट करवा दिया। अब एक पॉइंट यहां और आता है कि आज के समय में सोर्स लिमिट करना क्यों जरूरी है। देखिए,
अब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, बिहार स्पेशल भी पढ़ना है, 7 से हो सकता है कि 4 से 7 क्वेश्चन तो बिहार स्पेशल आ जाए। तो आपको इसीलिए सोर्स लिमिट करना है, क्योंकि अब जो है आपको 360 डिग्री कवर करना पड़ेगा। 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश, फिर से आपका ये सभी मिला के हिंदी इंग्लिश बिहार, ठीक है, ये सबसे मिला के आ जाता है। तो आपको बोलते हैं ना 360 आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इन्फोर्समेंट ऐसा ही है, अगर उसमें आपको निकालना है, फाइनल में मेरिट का बात कर रहा हूं, तो आपको सोचना भी उसी प्रकार से होगा, क्योंकि मेहनत सब कर रहे हैं पर सबका नहीं होने वाला है। जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाइज चलेगा उसका ही होगा। तो 360 डिग्री सब्जेक्ट अब आपको कवर करना है, हर एक चीज आपको पढ़ना है। 10 से 15 सब्जेक्ट है, अगर पार्ट वाइज देखा जाए तो उस हिसाब से सोर्स लिमिट करना जरूरी है, ताकि आपका इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस गलत ना हो। एक बार अगर आपने सोर्स लिमिट कर दिया, एक बार हमने चीजों को पढ़ लिया, तो उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, और जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए वो हमारे ऊपर। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करें वो हमारे लिए बेस्ट है, बट सोर्स लिमिट करना जरूरी है। देखिए 160 प्लस टॉपिक हमने आपको दिया है, उसी से आपको वीडियो पीडीएफ भी आपको रूटीन वाइज करवाया जाए। इसके बाद एक और चीज आता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। अब ये देखो, अब ऐसा नहीं कि बहुत जगह हमने देखा ऐसा क्वेश्चंस रहता है कि आपका कभी वो एग्जाम में आएगा ही नहीं, आप डीमोटिवेट हो गए। तो सर क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करें? इसका सबसे बड़ा मैं सोर्स आपको बता देता हूं। अगर दरोगा का पेपर उठाओगे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है, वो कॉपी पेस्ट करते कहीं ना कहीं से, उन्हें 98% जो क्वेश्चंस होता है वो कहीं ना कहीं से लिया होता है। चाहे वो एमपीपीसीएस से उठा लेता है, एमपी का एसआई से उठा लेता है, आप एसएससी के पेपर से उठाया होता है, एसएससी जीडी के पेपर से उठाया होता है। तो पेपर आप अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चंस, तो आप बेसिकली एग्जाम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एसएससी का आपने कर लिया, एसएससी जीडी का कर लिया, रेलवे का कर लिया, क्वेश्चन वैसे प्रैक्टिस करने, और बहुत सारे से बुक पढ़े हुए, ठीक है। याद रखना ये आपको 90 प्लस में ले जाएगा। 90 प्लस क्वेश्चन जो सही होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा डिफरेंट एग्जाम से। मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, अगर आप इस बार नहीं चूकना चाहते हो, अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करो। किसी के बोलने में नहीं आना है कि ये करो वो करो। आप एक ग्रेजुएट हो, यू हैव सम थिंग इन योर माइंड, ठीक है, आपका IQ लेवल है उतना कि आप खुद भी ये असेसमेंट कर सकते हो। तो अगर आपने असेसमेंट किया तो आपको समझ में आएगा कि मेरा इजी मॉडरेट क्वेश्चंस गलती हो गया, इसीलिए नहीं हुआ। और वो इजी मॉडरेट क्वेश्चन क्यों गलत हो गया कि हमने इतना पढ़ लिया कि लास्ट में हमने देखा है लोग आते साथ इतना पढ़ लिए कि समेट ही नहीं पाए, ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करना है इस बार, ठीक है। और 360 डिग्री इस बार कवर करना है, तो हर सब्जेक्ट को जैसे हम आपको करवा रहे हैं उसी तरीके से आपको पूरा करना है, और मैक्सिमम उसी को बार बार पढ़ना है, ठीक है। बार बार एक ही चीज को बार बार जितना आपको दे दिया गया, मोर देन इनफ इस एग्जाम को निकालने के लिए। नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर्स। सो थैंक यू सो मच। और 2 तारीख है, 1 तारीख से जो रूटीन है हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। 25 नंबर आई थिंक हो चुका है, उससे आगे करेंगे। बहुत जल्दी ये चीज आपके सामने खत्म भी हो जाएगा। और जो नए लोग हैं, रूटीन नंबर 1 से आप स्टार्ट कीजिए, लिंक नीचे है ज्वाइन करने के लिए। और आपका टेस्ट तो एकदम मल्टीपल टाइम टेस्ट आपका हो रहा है, बिहार पुलिस का टेस्ट करवा रहे हैं, और बिहार पुलिस का स्पेशल जो पीडीएफ बन रहा है वो एकदम इतना आपका लाभदायक होगा दरोगा के लिए। मैं फिर से बता रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो बाकी को हवा तक नहीं लगेगा। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।